शिद्दत से मजबूत होगी कनाडा की गर्लफ्रेंड मेरे को। आपको बहुत जरूरत है बस करने। जट रो पड़ा है यार आज। जट रो पड़ा है यार। जट रो पड़ा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है भाईजान? सब ठीक होंगे उम्मीद है। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो टुडे इज़ द फाइनली डे कि मैं अब एयरपोर्ट पे हूँ। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि एयरपोर्ट है और बस बिल्कुल कुछ घंटों में मेरी फ़्लाइट है। अब जब भी कोई बंदा कोई ट्रैवल करने लगता है तो ट्रैवल करने से पहले उसकी कुछ प्रेपरेशंस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने प्रेपरेशंस क्या क्या की हैं। आइए पहले वो देखते हैं। तो ये बेसिकली इस वक्त मेरे कमरे की हालत है। जब मैं और ये सारे बैग्स पड़े हैं और ये सारे सामान जो है जो भी शॉपिंग हो रही है वो चीज़ें आ रही हैं, वो इस तरीके से बाहर पड़ी होती हैं। और जब तक क्या कहते हैं अब फ्लाइट नहीं होगी तो ये ऐसे ही होगा। आज भी जो मैं सामान खरीद के लाऊंगा वो मैं यहीं पे ला के फेंक दूँगा और बाद में ही उसको उठाया जाएगा यहाँ से। जब भी मैं इसके घर आता हूँ ये कम से कम मुझे आधे से पौना घंटा जो है ये मुझे वेट करवाता है, ठीक है। और आके यही शो कराता है कि मैं बहुत जल्दी आया हूँ ऑलरेडी। हेलो अली भाई, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? एज यूजुअल आप लेट आए हैं। यार मैं गया हुआ था फिर अपनी वालदा को ड्रॉप करने। नहीं तो जब आपने डन किया हुआ था कि आप आ जाओ तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कब हर चीज़ मेरी फिल्म करोगे आप? कब चेंज होगी आपकी आदत? यार मैं ऐसे नहीं हूँ यार, मैं पुन्नू टाइप हूँ ऐसे ही। तो भाई ये हम बिल्कुल पहुंच गए हैं निस्बत रोड पे। निस्बत रोड लाहौर की एक ऐसी जगह है जहाँ पे कैमरा मार्केट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ शॉपिंग करनी है कनाडा से रिलेटेड, तो उसमें ये चैनल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, कुछ इक्विपमेंट है जो मैंने बाय करना है। तो ये अब अभी हम गुजर रहे हैं गोवाल मंडी के पास से। सो लास्ट डे शोफा होते हुए जब हम क्या कहते हैं ट्रिपलिंग पे जा रहे थे, उसके बाद भाई ये नतीजा निकला। मैंने कहा आखिरी राइड है 70 के ऊपर, वो ज़रा ले भी जाए। उसके बाद तो फिर पता नहीं, जब आऊँगा तभी बाइक चलाने का मौका मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये हो गया। और हमने फिर बकास बिरयानी भी लिया कि हम बकास बिरयानी खाते हैं आज। उसके बाद तो पता नहीं किसको मिलेगा। यार मैंने बकास बिरयानी पे भी एक करनी थी, तो एक शॉर्ट बनाना था, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम और कामों की वजह से मैं नहीं बना सका। अब हम एक दोस्त के पास जा रहे हैं, वहाँ बैठ के खाना खाएंगे और फिर रात को जो है वो फ्लाइट है। अच्छा जी, तो जैसे मैं आपको कह रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट की कुछ प्रोसीजर हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जिस
उसको मैं शूट नहीं कर सकता। लाइक जैसे इमिग्रेशन चेक है, सिक्योरिटी चेक है, कोई भी इस तरह की जो चीज़ है उसको तो मैं शूट नहीं कर सका। अब फाइनली मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया, ठीक है। लेट मी शो यू गाइस, ठीक है। दिस इज़ माई पासपोर्ट एंड दिस इज़ माई बोर्डिंग पास, ठीक है। ये मैंने ले लिया और अब मैं बैठा हूँ एक VIP लाउंज में, और VIP लाउंज में बैठा हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि VIP लाउंज किस तरह का है। सो ब्रदर, ये VIP लाउंज है। VIP लाउंज में बेसिकली ये है कि काफ़ी मतलब लाइक बड़े बड़े से सोफ़े हैं और ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे लाइक रिफ्रेशमेंट वगैरह भी है। लेट मी शो यू गाइस, दीज ऑल रिफ्रेशमेंट्स, दीज आर ऑल रिफ्रेशमेंट। अगर आप पानी ले लो एक गिलास। ये नीचे जो है ये सिंपल लाउंज है, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये ऊपर बना हुआ VIP लाउंज जिसमें मैं इस टाइम बैठा हूँ। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है लाइक गेस्ट के लिए, चाय कॉफ़ी, ठीक है। तो भाइयों VIP लाउंज में मैं बैठा हूँ तो मैंने कहा यार थोड़ा सा कुछ खा पी भी लिया जाए अभी, क्योंकि फ़्लाइट में तकरीबन 2.5 घंटे हैं और 3:30 बजे के आसपास जो है वो गेट्स ओपन होंगे। तो फिर मैंने कहा ज़रा अभी चाय पी ली जाए और साथ थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट टाइप कर ली जाए। अच्छा, अब ये सीन ये है, जब मैं आया था मैं उस जगह से, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहाँ से मैं अंदर आया हूँ, ठीक है। ये सारे जो हैं ये नीचे जो आप लोग देख रहे हो ये खड़े हैं, ये एयरलाइन के काउंटर्स हैं। जिस बंदे के पास जोन सी भी एयरलाइन की टिकट होती है वो उसके काउंटर में जाता है और वो उसके काउंटर, जैसे मेरे पास इतिहाद की टिकट थी, मैं इतिहाद के काउंटर में लग गया। वो बिल्कुल वहाँ जाके ना बिल्कुल एंड पे था। जब आप वहाँ से अपनी टिकट वगैरह लेने के बाद फिर आप आते हो इस साइड पे, ठीक है, ये मेरे इस साइड पे। वहाँ से फिर आपका सारे चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद जब आपकी बोर्डिंग हो जाती है, आपका सिक्योरिटी चेक हो जाता है, सब हो जाता है, तो उतनी देर अब आप वेट कर रहे होते हो, ठीक है। अब आपने जब तक मेरी फ़्लाइट का डिपार्चर टाइम नहीं आना उतनी देर मैंने वेट करना है। तो उतनी देर हमें बैठना पड़ता है लाउंजेस में। और ये जो हैं अब ये ऑर्डिनरी लाउंजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप बैठे हो, वो पीछे आप देख रहे हो सारी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं। अगर आपने कुछ भी ख़रीदना है तो आप यहाँ से किसी के लिए गिफ्ट लेके जाना है अपने लव्ड वन के लिए, आप वो लेके जा सकते हो। ये ऑर्डिनरी लाउंजेस हैं सारे, ठीक है। और ये मिड रेंज के लाउंजेस हैं, और वो जो है वो CIP लाउंजेस हैं। वो देखो वो बोर्ड वो भी लगा हुआ है, क्या कहते हैं, एक स्टैंडी भी खड़ी हुई है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि CIP लाउंजेस, ठीक है। ये लाउंज है, ये लाउंज की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये लाउंज की एंट्री है और ये है। अच्छा, तो अब ये है कि गेट नंबर 21 से जो है वो जाना है इतिहाद की जो फ़्लाइट है। अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ये गेट नंबर 21 है और इसके आगे जो है वो सारे वो देखो, वो आपको नज़र आ रहे होंगे प्लेन आगे खड़े हुए हैं। अभी आगे जाता हूँ तो मैं प्रॉपर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये जो है ना, ये गेट्स बने हुए हैं, ठीक है। वो आगे आपको सामने नज़र आ रहा होगा वो प्लेन खड़ा है। ये एमरेट्स का जहाज़ लगा हुआ है यहाँ पे इस गेट नंबर पे। तो जिसने भी अब एमरेट्स के लिए मतलब एमरेट्स की इस एयरलाइन पे जाना है वो इस गेट से जाएगा और वो जाके इस जहाज़ में बैठ जाएगा। अब भाई ये है कि मैं गेट के आगे बैठा हूँ और गेट के ओपन होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम है, 4:30 बजे फ़्लाइट है, इस टाइम अप्रोक्सीमेटली 3:30 बजे हैं और अभी जो गेट ओपन नहीं हुआ। ये साथ एक अंकल बैठे हैं, ये सो रहे हैं। तो भैया गेट्स जो है वो अब ओपन हो गए हैं इतिहाद की फ़्लाइट के, और गेट नंबर 21 से जो है वो लोग अब जा रहे हैं और अब मैं एंटर होने लगा उसी एरिए में और अब मैं सेटल करूँ। तो फ़्लाइट का जो स्केजुअल टाइम था वो था 4:30 बजे, बट पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में तो कोई चीज़ टाइम पे होती नहीं। प्लेन मूव करते करते जो है वो 5:15 हो गए थे और मेरी फ़्लाइट ये वाली लेट थी। एनी हाउ फ़्लाइट में था मैं, तो अब मुझे भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने कुछ खाना खाया जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बुरा था, बट अल्ली हाँ वो खाया। और थका मैं फुल हुआ था, इनफैक्ट मेरे सर में भी दर्द हो रही थी, लेकिन नींद भी आ रही थी, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि एक मेरा दोस्त था तो उसकी फ़्लाइट थी तो वो सो गया था फ़्लाइट से पहले। तो मैंने कहा यार ये ना मेरे साथ भी ये हो जाए और मेरी अगली फ़्लाइट मिस हो जाए। तो फिर मैंने टाइम को गुजारने के लिए ब्लैक एडम देखी। ब्लैक एडम काफ़ी पहले से मेरी लिस्ट में थी जो मैंने देखनी थी, लेकिन एनी हाउ फिर मैंने ब्लैक एडम देखी जिससे मेरा टाइम जो है वो थोड़ा सा गुजरा और आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे जो है वो सुबह भी होना शुरू हो गई थी बाहर, और फिर मैं जाके दुबई में लैंड होने वाला था कुछ देर में।
got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. तो अब जब अबू धाबी के एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई, तो हमें उन्होंने उतार दिया वहाँ पे। जब हम जहाज़ से बाहर निकले तो वहाँ पे क्या कहते हैं, टर्मिनल के पास नहीं थे हम, कोई गेट नहीं थे। कुछ देर हमें वहाँ पे उन्होंने स्टॉप किया और वहाँ पे उसके बाद बसेज़ आईं। उन बसेज़ को कहते हैं को बस। तो जब को बस में मैं बैठा तो अबू धाबी का जो एयरपोर्ट था वो इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने मतलब इससे पहले कोई नहीं देखा, और इतना बिजीएस्ट एयरपोर्ट था कि यहाँ पे एक टाइम पे आप देखो मल्टीपल फ़्लाइट्स जो हैं वो लगी हुई हैं, जहाज़ लगे हुए हैं, और एयरपोर्ट का स्टाफ जो है वो काम कर रहा है, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो थी मूवमेंट थी। और मेरे लिए तो बड़ा ही जो है वो विजुअली काफ़ी अच्छा था ये कि इस तरीके से देखना। और अबू धाबी के एयरपोर्ट की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो मुल्क हैं उनसे फ़्लाइटें आती हैं, और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ना वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट एयरपोर्ट ये इसलिए है क्योंकि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं ना वो यहाँ से ही आगे चलती हैं। जैसे ज़्यादातर अगर आपने जैसे कनाडा जाना है मेरे केस में, तो आपकी फ़्लाइट यहाँ तो अबू धाबी से जाएगी, यहाँ आपकी फ़्लाइट दोहा कतर से जाएगी। तो ये बहुत बड़े एयरपोर्ट है। और यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट तरह, अब जब मैं अबू धाबी के एयरपोर्ट पे पहुँचा तो कितने ज़्यादा लोग थे जो इंडियंस थे और डिफरेंट तरह के मुल्कों से जो आए हुए थे। वो उनकी फ़्लाइट थी पहले अबू धाबी, और अबू धाबी से उसके बाद वो फ़्लाइट चली कनाडा की तरफ। Nobody else, that outside. Nobody else, that when you are. Nobody else, that outside. Nobody else. तो यहाँ पीछे से मैंने ये पानी की बोतल ली है, ठीक है, विटामिन की। और यहाँ पे हर करेंसी एक्सेप्ट हो रही है। इंडियन करेंसी एक्सेप्ट हो रही है, बांग्लादेशी करेंसी एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी नहीं एक्सेप्ट हो रही है। उसके लिए मुझे कैनेडियन डॉलर में पे करना पड़ा, और कैनेडियन डॉलर में पे करने के बाद उसने मुझे धर्म में चेंज किया है, क्योंकि ये भी इनका रूल है कि आप यहाँ आएंगे तो अगर आपके पास कोई भी दूसरी करेंसी है वो उसी टाइम उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद अपनी लोकल करेंसी में आपको बाकी पैसे वापस देते हैं। तब ये सारा जो है ना वॉकअवे है अबू धाबी के एयरपोर्ट का, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। ये पूरा जो है वो टर्मिनल 3 है। तो पहले मैं सोच रहा था कॉफ़ी पी लूँ, फिर मैंने कहा यार नहीं, मैंने भी सोना है रास्ते में, तो कॉफ़ी नहीं पीता, तो बेहतर यही है कि ये पी लेता हूँ। तो ये पाकिस्तानी करेंसी बस ठीक है, बाकी नहीं कुछ कहता। I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. Oh yeah, I guess तो इस वक्त तो मैं फुल थक चुका था, मेरी बैंड बज चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि मैं पूरी रात से सोया नहीं हुआ था। और अब अगली जो फ़्लाइट थी वो तकरीबन 13 से 14 घंटों की फ़्लाइट थी, और इसमें मैं इतना थका हुआ था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। फिर मैं सो गया। go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Yeah, now no words no more. No, I got so high on a low. That's when और इस फ़्लाइट की एक बात बहुत अच्छी थी कि इसमें आपके सामने जो LCD लगी होती है उसके ऊपर आपको फ़्लाइट स्टिमुलेशन भी नज़र आ रही होती है, और आपको
ये भी नज़र आ रहा होता है कि अभी आपकी फ़्लाइट में कितनी देर बाकी है, एग्जैक्ट आपको टाइम ऑफ अराइवल बता रहा होता है कितनी देर आपको लगेगी। और इवेंट स्टिमुलेशन के थ्रू आपको ये भी बताता है कि आपने कहाँ कहाँ से होके आपने अपनी डेस्टिनेशन जो कि मेरी टोरंटो थी आपने वहाँ पहुँचना है। तो ये भी एक मज़े का फ़ीचर था इस पूरी जर्नी के अंदर, क्योंकि अगर आप मूवीज़ देख के या कुछ ऐसा करके बोर हो गए हो तो आप स्टिमुलेशन के थ्रू देख सकते हो, और इस तरह से आपका ये विजुअली भी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। Don't tell me that it's over. Never say that I can't relate. I still wanna come over, 'cause I know that it's not too late. I know I made mistakes. सो फाइनली नाउ आई एम लैंडेड इन कनाडा। अब ये मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट से इमिग्रेशन की तरफ से। अब सारे लोग जो हैं जो प्लेन से उतरे हैं, फ़्लाइट से उतरे हैं, वो जा रहे हैं। ठीक है, ये टोरंटो का एयरपोर्ट है, यहाँ पे जहाज़ खड़े हैं, वो आप देख सकते हो, वो एयर कनाडा का जहाज़ खड़ा हुआ है। अब सारे लोग जो हैं वो उसकी तरफ जाएंगे, अपनी इमिग्रेशन और सिक्योरिटी एंड ऑल की प्रोसेस की तरफ। लैंड होते ही सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये है, ये मेरे पीछे आप मशीन्स देख रहे हो। मशीन में जाके ऑटोमेटिकली आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो। स्कैन करने के बाद आप डिक्लेरेशन देते हो कि आपके पास कोई इलीगल वेपन नहीं है, कुछ नहीं है, और उनको सारी डिटेल देते हो। जब आप अपनी सारी डिटेल दे देते हो तो उसके बाद एक ऐसा टोकन जनरेट होता है। ये टोकन जनरेट होने के बाद अब आप आगे जाते हो, अगला स्टेप देखते हैं वो क्या है। एयरपोर्ट में बूढ़े लोगों के लिए इस तरह की कार्ड्स भी चलती हैं जो उनको लेके जाती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और इससे आपको चल के भागना पड़ता है। अब मैंने ये क्या कहते हैं, ये पेपर ले लिया और पेपर लेके मैं अब आगे जा रहा हूँ अराइवल की तरफ। अब देखें, अगर अब आपने कनेक्शन पकड़नी है तो वो उसके लिए भी कह रहा है आप लेफ़्ट जाएँ, और अगर आपने अराइवल के लिए जाना है उसके लिए भी वो कह रहा है लेफ़्ट जाएँ। तो अब मैंने कनेक्शन नहीं पकड़ना क्योंकि मैंने अब बाहर निकलना है। तो अब जो भी सारे प्रोसीजर होंगे अब मैंने वो फॉलो करना है 1 बाय 1। काफ़ी बड़ी ये पाथवेज़ हैं जो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कितनी देर हो गई है? ये लेफ़्ट साइड पे मेरे सारे एयरपोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। Never say that I can't relate. I still wanna come over, 'cause I know that it's not too late. I know I made mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored, I'm gonna revive it, I'm gonna revive it. तो गाइज़ ये थी मेरी जर्नी लाहौर से कनाडा तक आने की। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप आगे भी आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं काइंडली कमेंट में मेंशन करें, और वही वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।